पेड़ के नीचे एक पन्नी लगाए हुए बैठे हैं। प्लास्टिक कुटिया नहीं है, नहीं, कोई कुटिया नहीं। पेड़ के नीचे एक पन्नी जी, लगा के जी, बैठे जी, हैं। जी हाँ, प्लास्टिक एक ऐसे महात्मा जहाँ पेड़ के नीचे पन्नी लगा के बैठे हैं जी। जी। तो मतलब मैंने सुना ये बहुत ही दिव्य है और सत्संग इनका जी, ज्ञान बहुत बड़ा है। जी, जी हाँ। ज्ञान मतलब ऐसे संत हमारे चित्रकूट क्षेत्र में नहीं है। ऐसे संत कौन जी। चित्रकूट क्षेत्र में नहीं है। हाँ, जैसे ये ब्रह्मचारी जी हैं, हम्म। ऐसे संत नहीं है। ये ध्यान में रखना, धर्म और अधर्म ये हमेशा अपनी अपनी बहुलता दिखाएंगे, लेकिन धर्म अकेला ही अगर रहेगा तो पूरे समाज को नियंत्रित कर देगा। धर्म में इतनी क्षमता होती है कि बहुत बड़ी समाज को अकेला एक धर्मात्मा नियंत्रण कर देगा, क्योंकि जो दुष्ट बना बैठा है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, और जो सज्जन बना बैठा है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप मेरी इस धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य संतों के दर्शन कर रहे हो, त्यागी संतों के दर्शन कर रहे हो, आज मैं आपको जिनको कह सकता हूँ, लोग सभी उनको ब्रह्मचारी संत कहते हैं, उनके दर्शन करवाना आया हूँ। साथियों, जैसे कि रियल में वास्तव में हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे ये संत महात्मा बड़े ही महान है। लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपना जीवन की पूरा समर्पण कर देते हैं, और जो अपने जंगलों में ध्यान, तपस्या, यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, बस जन कल्याण के लिए, सभी प्राणियों में सद्भावना के लिए ये महान संत तपस्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। और आप मैं जिनके संतों के दर्शन करते चलते हैं, और आपको साथ ही साथ आपको इस जंगल का जो दृश्य है वो भी, उसका भी आनंद लीजिए, क्योंकि इस जंगल में हम आनंद के साथ ये यात्रा कर रहे हैं, धर्म की यात्रा, बड़ा आनंद के साथ। साथियों, जैसे कि संतों का एक नियम होता है इतने वर्ष तक इस जंगल में रहने, इन्होंने कई नियम अपनाए और कई नियम इन्होंने पूर्ण किए। उनसे हम सत्संग लेंगे, और इनका नाम एक बार फिर बता देता हूँ, ब्रह्मचारी जी हैं। और जो स्थान आपको मैंने वीडियो के आप देखा होगा, मैं बता देता हूँ, टाटी घाट चित्रकूट। मैं स्थान भी बता रहा हूँ आपको। अब चल रहे हैं महाराज जी के पास। नाम क्या त्रिपाठी जी आपका? कृष्ण गोपाल त्रिपाठी। कृष्ण गोपाल जी, हमें संतों के बारे में थोड़ा सी इनसे जानते हैं, क्योंकि ये रोजाना कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में जब आवश्यकता होती है महाराज जी की, तो भोजन प्रसाद लेके जाते हैं। और कृष्ण जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि महाराज जी किस प्रकार के हैं, पहले तो ये बताइए। महाराज जी बहुत मतलब सात्विक प्रकृति के हैं। इनसे जो है बाकी भजन के सिवा बाकी दूसरे काहे से मतलब ही नहीं। कोई प्रसाद लेके आ जाए तो ठीक, नहीं हफ्तों का बैठे रहे इसे। एक हफ्तों से बैठे जी, हैं। जी हाँ, बिना खाने के। और अच्छा। कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं कोई मतलब किसी। जैसे कि, और यहाँ पर एक कब से हैं, और क्या इनकी पक्की कुटिया है, कच्ची कुटिया है, कैसा है? ये भैया इनको हो गए कम से कम 15-20 साल जो मुकरा। पेड़ के नीचे एक पन्नी लगाए हुए बैठे हैं। प्लास्टिक कुटिया नहीं है, नहीं, कोई कुटिया नहीं। पेड़ के नीचे एक पन्नी जी, लगा के जी, बैठे जी, हैं। जी हाँ, प्लास्टिक एक ऐसे महात्मा जहाँ पेड़ के नीचे पन्नी लगा के बैठे हैं जी। जी। तो मतलब मैंने सुना ये बहुत ही दिव्य है, और सत्संग इनका ज्ञान बहुत बड़ा है। जी, जी हाँ। ज्ञान मतलब ऐसे संत हमारे चित्रकूट क्षेत्र में नहीं है। ऐसे संत कौन जी। चित्रकूट क्षेत्र में नहीं है। हाँ, जैसे ये ब्रह्मचारी जी हैं, हम्म, ऐसे संत नहीं है। क्योंकि मेरी भी उम्र 40 साल है, 40-42 साल। हम्म। मैं भी बहुत घूमा हूँ, देखा, मेरा तो क्षेत्र ही है मान लीजिए। जैसे इनका ये क्षेत्र ही है, और इन्होंने तो बहुत घूमे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं संत बहुत हैं, लेकिन ऐसे संत नहीं है जैसे ब्रह्मचारी जी है।
संत तो बहुत हैं लेकिन ऐसे संत नहीं है, इनका कहना है। जी, जी। क्योंकि ये यहाँ के नौकर है, तो हम उनके दिव्य संत के दर्शन करेंगे, सत्संग लेंगे, और बहुत ज्ञानी है। और जैसे कि कह रहे हैं, एक पेड़ के नीचे पन्नी लगा के बैठे हैं बस, जी, जी, हाँ, कोई बाकी कुटिया नहीं है। बाकी बहुत सारे कुटिया बनाई है, सब कुछ किया है, लेकिन इन्होंने 15 वर्षों से एक ही पेड़ के नीचे और भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और ध्यान योग करते हैं ना। जी, हाँ। क्या क्या करते हैं महाराज जी? बस सारा दिन ये ध्यान योग में रहते हैं। महाराज जी बाकी शिव के भक्त हैं, बाकी वो शिव के भक्त हैं, चित्रकूट में शिव के भक्त जो ध्यान योग करने वाले संत हैं, उनके हम दर्शन करेंगे। तो बस महाराज यही कहूँगा, मेरा आखिरी क्षण आए संतों के चरणों में, और कहीं नहीं चाहिए बस। 2 मिनट महाराज जी बैठ सकता हूँ? 2 मिनट। जी पहले तो मैं एक बार फिर महाराज जी, एक माता जी, क्या गुजरात की माता जी है, वो एक बात कही थी, मैं यहाँ बैठ जैसे कि वो भगवान की पूजा करती है, आराधना करती है, नित्य कर्म करती है, माला जप करती है, लेकिन फिर भी उसके साथ इतने दुख के संकट आ गए कि एक उनका इकलौता पुत्र था, वो भी चला गया, और दुख के ऊपर दुख आ रहा है। तो क्या कारण है इतनी भगवान की भक्ति करने के बाद उनके साथ दुख की घटना घटती महाराज जी? ये तो प्रारब्ध का ही खेल बताते हैं। शास्त्रों में ऐसा पाया गया है कि ये प्रारब्ध का खेल है, इसमें प्रारब्ध ही कारण बनता है। यद्यपि अगर परमात्मा जिसकी परीक्षा लेते हैं तो ऐसा भी करते हैं, एक भगत का लड़का ख़त्म किया, फिर उसके और भी माता पिता आदि बंधुओं को सब कुछ ख़त्म कर दिया, बाद में उसको भी रोग कर दिया, लेकिन उसने अपनी परमात्मा की पूजा नहीं छोड़ी, तो बाद में परमात्मा ने उसे अपना धाम बुला लिया था। तो ये परमात्मा की ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं कि वो किसी भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। और यदि ऐसा हो भी जाए तो महाभारत में भी एक ऐसा आता है उपाख्यान कि एक विधवा ब्राह्मणी के बच्चे को सर्प ने काट लिया था, तो वो भी अपने प्रारब्ध को ध्यान में रखते हुए उस पर ध्यान नहीं दिया, केवल परमात्मा का उसने चिंतन किया। तो अगर दुख पर दुख आ रहा है तो वो हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो दुष्ट बना बैठा है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, और जो सज्जन बना बैठा है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। हमें परमात्मा ने कुछ ऐसी हमारी पूर्व जन्म में कुछ कमियां हो गई, उसका प्रारब्ध भोगाने के लिए उसको वो गुण दे दिया, और सहयोग करने के लिए किसी को वो गुण दे दिया। यद्यपि ये बात सत्य है, कर्म का ही फल जीव को मिलता है, चाहे जितने जन्म लग जाएं, उसका प्रारब्ध उसके साथ में रहता है। जैसे कि गुरुजी, एक माफ़ी चाहता हूँ, क्या पता मुझ में एक, मैं जैसे जब से संतों के दर्शन कर रहा हूँ, मेरे खुद की निजी सवाल बताता हूँ। जैसे आश्रम में भी संत रहते हैं, परिक्रमा मार्ग में जाते हैं, वहाँ पर भी संत रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे जंगल में आपके दर्शन करना हूँ, मुझे लगता है मुझे इसी जगह का इंतज़ार था, या इसी जगह मुझे रुकना चाहिए। ये आभास क्यों होता है बार बार? जिस समय जीव जन्म लेता है और जब मरता है, उसका कर्म उसे कहाँ रहना है, उसका कहाँ विवाह होना है, उसका कहाँ मरण होना है, ये सब व्यवस्था परमात्मा पहले ही लिख देता है, उसे किस क्षेत्र में रहना है। और रही बात, ये भी ध्यान रखना, जो भी जिसके स्थिति में आता है कि ये हमने पाप नहीं किया, या हमसे ये गलती नहीं हुई, हमें दंड क्यों मिला,
तो ये शास्त्र में वर्णन है। ये ध्यान रखना कि जीव चाहे जितने जन्म ले, अगर किसी के साथ उसने गलत किया है ना, तो जब तक उसका पुण्य अधिक बलवान रहेगा तब तक वो पाप उसके पास तक नहीं आ पाते हैं। और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे भोगते भोगते, तो जो पाप किए बैठा था उसका नंबर लग जाएगा। लेकिन जो कर्म होता है, अच्छा हो या बुरा हो, या तुमने पाप किया हो या पुण्य किया हो, जो अपने शरीर से तुमने जो कर्म किए हैं ना, उसका उसे प्रायश्चित भोगना ही पड़ता है। यदि ईश्वर की शरण में चला जाए तो ईश्वर उसको न्यूनतम स्थिति दे करके भुगा देते हैं, लेकिन उसका प्रारब्ध उसे भोगना ही पड़ता है। गुरुजी, जैसे मैं कई जगह देखता हूँ हमारे भारत में जो गलत चीज़ है, यानी जिसमें हमारा अहित होना है, हमारे धर्म का अहित होना है, या हमारे गार्जियन का अहित होना है, या हमारे गुरुओं का हित होना है, उसमें लोग ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो भगवान का हित होना है या हमारा कल्याण होना है, उसमें कम प्रोत्साहन दे रहे हैं आज की स्थिति में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ध्यान में रखना, धर्म और अधर्म ये हमेशा अपनी अपनी बहुलता दिखाएंगे, लेकिन धर्म अकेला ही अगर रहेगा तो पूरे समाज को नियंत्रित कर देगा। धर्म में इतनी क्षमता होती है कि बहुत बड़ी समाज को अकेला एक धर्मात्मा नियंत्रण कर देगा। इसलिए धर्म की जो ध्वजा है, धर्म दो मुखों वाला है, अर्थात दो मस्तक हैं उसके, इसलिए वो हमेशा बली रहेगा। चाहे जितने बड़े राक्षस हो जाएं, एक ही धर्मात्मा उन सब का निवारण कर देता है। इसलिए ये ध्यान रखो कि जहाँ जिसका हित होना है या अनहित होना है, ये परमात्मा कराता है। ये उसकी लीला है, कब अधर्म की वृद्धि करनी है, कब धर्म की वृद्धि करनी है, ये ईश्वर का खेल है। जीव केवल निमित्त मात्र है। महाराज जी, जैसे कहा जाता है कि सभी संत कहते हैं, सभी गुरु कहते हैं कि भक्ति करो, और बहुत सारे गस्त में वो कह रहे हैं मेरा नाम कन्हैया है, कहते हैं कन्हैया तू संतों के दर्शन करता है, तो संतों से पूछिए कि भक्ति की परिभाषा क्या है, या भक्ति की नींव यानी शुरुआत जड़ कहाँ से लगेगी और कैसे ये वटवृक्ष का रूप लेगी। ये भक्ति परमात्मा के मिलन का एक विशेष सुंदर पुष्प है। उस पुष्प को खिलाने के लिए पहले सर्वप्रथम ऐसी क्यारी बनानी है जो हमारे शास्त्रोक्त धर्म के अनुकूल है, और वो क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था बहुत जरूरी है। हमारे सनातन धर्म की ये व्यवस्था है। अपने अपने वर्ण में रह के अपने वर्णोचित धर्म का जो पालन करता है, और वैदिक नियमों के अनुसार जो जिसका विधान है उस नियमों का पालन करता रहे अगर, तो ये बात सत्य है कि उसके हृदय में भक्ति रूपी जो माता है वो परमात्मा से मिलाने का उसका सहयोग बहुत सरलता से कर देगी। तो महाराज जी, वर्ण व्यवस्था जैसे अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इनको कहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था जो आज देख रहा हूँ ब्राह्मण शूद्र में विवाह भी कर रहे हैं, तो ये वर्ण व्यवस्था बिगड़ रही है? नहीं, ये बिगड़ नहीं सकती। पहले भी ऐसे हुए हैं कि उन्होंने अपने वर्ण को दूसरे वर्ण से शादी की है, किसी ने दूसरे या तीसरे की है, किसी भी हर युग में ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं। लेकिन अपनी जो सनातन धर्म व्यवस्था है ये कभी नहीं बिगड़ती। जब बिगड़ती है तब तक परमात्मा या परमेश्वरी दुर्गा आकर के, परमेश्वरी स्वयं कहती है, शायद दुर्गा सप्तशती में एक ब्राह्मण या क्षत्रिय वहाँ जाकर के ऐसी मार्कंडे जी से भी बात करते हैं, वो संवाद करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि दुर्गा माता बार बार जन्म लेकर के अपने धर्म की व्यवस्था से धर्म की स्थापना करती हैं और अधर्म का नाश करती है। ऐसे परमात्मा भी वही स्वरूप लेता है। जो भी परमेश्वर हो या परमेश्वरी हो, ये एक ही सत्ता है। जो परमेश्वर कहा जाता है वही को परमेश्वरी, ये अपनी इच्छा से धर्म की स्थापना करते हैं और अपनी ही इच्छा से अधर्म का भी बहुवाल कर देते हैं। और ये युग हर बार आता है, ये ही एक बार कलयुग नहीं आया, हर बार कलयुग आता है। लेकिन धर्मात्मा के लिए कलयुग और द्वापर, त्रेता, सतयुग एक सम रहते हैं। धर्मात्मा अपने धर्म में अडिग रहता है और कर्मार्थी अपने अपने स्थिति को लेकर के गिरते उठते रहते हैं। लेकिन जो सत्य धर्मात्मा है वो युगों को नहीं, एक धर्म को पकड़ता है। धर्म नंदी है, जिसने धर्म को पकड़ा है उसमें बैठे हुए भगवान शंकर उसे आत्म साक्षात्कार निश्चित होंगे।
गुरुजी, जैसे मैं आपकी सत्संग प्राप्त करते हुए मुझे एक अनुभूति हो रही है कि गुरु कृपा आपके ऊपर है। लेकिन बहुत सारे गुरु बनाते हैं, लेकिन ये गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं गुरु कभी बनाया नहीं जाता, शिष्य बना जाता है। शिष्य की पात्रता होनी चाहिए। अगर गुरु तो पहले से किसी न किसी के गुरु है, तो वो शिष्य की पात्रता कैसे बनाए या किस प्रकार वो अपने आप को शिष्य योग्य बना सके? श्री शिव जी की इच्छा से एक बार पिपलाद जी के पास 6 शिष्यों ने अर्थात ब्राह्मणों ने जाकर के यही बात किया था कि हमें आत्म तत्व का बखान करो। तो उन्होंने यही कहा था कि अभी तुम शिष्य बनने के लायक नहीं हो। अगर शिष्य बनने के लायक होते तो मैं तुम्हें वो दे देता वो रहस्य। इसलिए तुम 1 वर्ष तक पेड़ के नीचे बैठो और 1 वर्ष के बाद फिर तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें वह आत्म तत्व ज्ञान बखान करूँगा। तो उसकी पात्रता वो बोलने से नहीं है, वो गुरु अपने आप समझ जाएगा कि हाँ अब ये योग्य हो गया है। क्यों? क्योंकि जितने लेवल का गुरु होता है उतने ही लेवल के शिष्य को भी चयन करता है। अगर वो उसकी न्यूनतम स्थिति धारण करता है तो पहले ये परंपरा थी कि जब ये योग्य हो जाएगा तब मैं वो जो आत्म तत्व है जब ये पात्र होगा तब मैं रखूँगा। इसलिए ये पहले की परंपरा रही है कि शिष्य और गुरु ढूंढे नहीं जाते हैं, ये परमात्मा ही उन्हें मिला देता है जब वह योग बनता है। योग कब बनता है? जब उसकी स्थिति धर्म में रहेगी। जब धर्म में रहेगी, धर्म में उचित कर्म करेगा। जब कर्म करेगा तो कर्म ही आगे चल के उसे फल दे देगा। जैसे कि महाराज जी, एक और मन में आ रही है, मेरी खुद की बात पूछता हूँ। जैसे साधकों की मैंने पूछी, लेकिन कभी कभी महाराज जैसे गुरु की बात हुई है या संतों की भक्ति की बात आती है तो पता नहीं असुरों से अपने आप नेत्र भर जाते हैं और हृदय मतलब जीव ही लड़खड़ा जाती है। तो ये क्या कारण से होता है? ये परमात्मा के मिलन और न मिलन का कारण है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमें इच्छा है कि हम उस परम तत्व को प्राप्त करें और वो परम तत्व हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए हृदय में एक उथलन है। वो उथलन क्या है कि हमारे पास वो योग्यता नहीं है। जितने पावर का हम साध ढूंढ रहे हैं उतने पावर का हमारे पास साधन नहीं है, और जब साधन नहीं है तो वहाँ तक पहुँचने में अभी विलम्ब है। उसी विलम्ब को पूर्ति के लिए ईश्वर की आराधना की जाती है। अगर वो पूरा हो गया तो ये मानो कि मिलन हो जाएगा, और यही वियोग है और यही वियोग की लक्षण है। गुरुजी, आपका शुभ नाम? हम शिव जी की इच्छा से केवल ब्रह्मचारी नाम से जाने जाते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, और गुरु स्थान महाराज जी? हम भगवान शिव जी को ही गुरु रूप में धारण किए हुए हैं। यद्यपि हमने मंत्र तो गायत्री लिया है, लेकिन हमने वहाँ भी कह दिया था कि हम गुरु रूप में भगवान शिव जी को ही माने हुए हैं, शंकर भगवान को ही माने हुए हैं। महाराज जी, जैसे कि हमारे सभी परिवार आपको देख रहे धर्म की यात्रा के माध्यम से, मैं भी और मेरे परिवार भी, सबको सद्बुद्धि का, सद्मार्ग का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव जी की कृपा से अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, अपने आप वो सब प्राप्त हो जाएगा। कोई भूल चुकी है बहुत समझ के माफ कर देना। शिव है, शिव। महाराज जी, कभी सत्संग लेने में वापस आपके पास आ सकता हूँ सवाल लिख कर? इतने बहुत शिव महात्मा लेकिन हैं, महाराज जी, जितने भी हर धाम में, हर धाम है। ठीक है ना, जहाँ जहाँ तुम्हारी इच्छा पड़ती है ना वहाँ वहाँ तो अपने आप जा सकते हो। शिव हरे, शिव हरे। महाराज जी की आज सत्संग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय महादेव, जय संतों की।